ताकि लोगों को रात के वक्त और जब वो लेन देन कर रहे होते हैं तो कोई इस तरह की सिचुएशन ना हो कि कोई छीन के ले जा रहा है या जानवर चोरी करने का कोई इशू ना बने। तो ये बड़े अच्छा जी सिक्योरिटी का भी मैकेनिज़्म है। तमाम जो मसाजिद हैं, ईदगाहें हैं, उसके बाहर जो है वो बैनर्स लगा दिए हैं कि अगर कोई किसी को मसला हो फजले के हवाले से या ना उठाया जा सकता हो तो उसके हवाले से इन नंबर पे जो है वो कॉल करें। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी मवेशी मंडियाँ कायम हैं वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी की ड्यूटी लगाई गई है। स्पेशली ब्रीफ किया गया इस क्राइम के हवाले से और बाज़ जगहों पे नौसरबाजी की कुछ शिकायत आई हैं, इस हवाले से मुकम्मल इनको ब्रीफ किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी मवेशियाँ लाला मूसा के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर ज़ोहेब मुमताज़ गोंदल साहब। क्या क्या मोस्टली सहूलियात इन लोगों को दे रहे हैं? पहले तो ये ठेके होते थे, बड़ा बड़ा किराया होता था 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार, अब क्या कुछ चेंज आई है थोड़ी सी? हाँ जी बिल्कुल जी, इसमें पंजाब गवर्नमेंट है उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो बिल्कुल फ्री है। एक तो यहाँ पे ये है कि हमने डिफरेंट काउंटर्स बना दिए हैं जिसमें एक तो लोगों के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं, अगर किसी बंदे को कोई इशू हो जाता है उसके लिए एक अलहदा काउंटर है। जानवरों के लिए लाइफ स्टॉक ने अलहदा काउंटर यहाँ पे कैम्प किया है। उसका ये है कि वो आजकल एक लिम्पी स्किन जो डिजीज़ है वो आई हुई है, उस पर जो है ना वो सुबह भी स्प्रे करते हैं, शाम को भी स्प्रे करते हैं, उस हवाले से भी है। इसके अलावा यहाँ पे पानी की सहूलत भी हमने इनको दी हुई है, पंखे लगा के दिए हुए हैं लोगों को, चारे की फैसिलिटी मौजूद है, इधर कैमरास लगे हुए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से है और हमारा अमला 24 घंटे इधर मौजूद है जो कि सफाई वगैरह के इंतजाम। इसके कुछ चार्जेस हैं? ये टोटल इस दफ़ा कोई आपको रिलीफ दे रहे हैं? जी बिल्कुल फ्री है। अच्छा, ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, अच्छा। बिल्कुल फ्री है। और इसके अलावा हमने जो है वो अपने शिकायत जो नंबर हैं वो भी लगा दिए हैं। अगर किसी बंदे को कोई इशू हो, कोई पैसे वगैरह मांगे तो उस पर इतला करें। तो सिक्योरिटी वाले हमारे साथ बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं। DSP साहब ने इधर अपने लोग डिप्यूट किए हुए हैं ताकि लोगों को रात के वक्त और जब वो लेन देन कर रहे होते हैं तो कोई इस तरह की सिचुएशन ना हो कि कोई छीन के ले जा रहा है या जानवर चोरी करने का कोई इशू ना बने। तो ये बड़े अच्छा जी सिक्योरिटी का भी मैकेनिज़्म है। पब्लिक के लिए कोई मैसेज? चंद दिन रह गया ईद उल अज़हा को, ठीक है, तो ये आपने ये सफाई वगैरह के लिए कुछ कोई फुल प्रूफ इंतजाम किए? कोई आलाइशों वगैरह को ठिकाने किस तरह लगाया जाएगा, या आपके जितने भी 2-3 शहर आपके अंडर आते हैं उसमें म्यूनसिपल कमेटी का जो अमला वो किस तरह किरदार अदा करेगा कि पहले से बेहतर हो सके? बिल्कुल जी, हमारा म्यूनसिपल कमेटी का जो अमला है उनकी एक तो आपको पता चला है अभी छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं, इसी हवाले से की हैं कि जो लोगों को जो है वो सहूलत मिल सके। ख़ास तौर पे इलाइशों के हवाले से ये है कि हमने जो मेजर हमारे पॉइंट्स हैं वहाँ पे एक तो डस्टबिन और जो हमारे वो एक सेंट्रल पॉइंट है किसी महल्ले में किसी शहर के अंदर जो है वो हमने कायम कर दी हैं। उसके बाद हमने ये किया है कि तमाम जो मसाजिद हैं, ईदगाहें हैं, उसके बाहर जो है वो बैनर्स लगा दिए हैं कि अगर कोई किसी को मसला हो फजले के हवाले से या ना उठाया जा सकता हो तो उसके हवाले से इन नंबर पे जो है वो कॉल करें। इसके अलावा जो है वो हमने ड्यूटी रोस्टर्स बना दिए हैं, हर महल्ले का और हर गली में जो है ना हमने अपनी ड्यूटीज़ लगा दी हैं। इसके अलावा अभी हम ये जो है वो बैग्स तकसीम कर रहे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है। इसका ये है कि ये माहौल को भी मुतासर नहीं करते और इनके अंदर जो कैपेसिटी है वो काफ़ी है कि आप बड़ी जो जानवर है उसकी भी अलाइश इसमें आसानी से डाल सकते हैं और छोटों की भी डाल सकते हैं। तो इस हवाले से हमारी आवाम से यही गुजारिश है कि ज़रा जो इस तरह के हैं मामलात वो ज़रा गली वगैरह में फेंकने के बजाय एक जो हमने स्पेसिफाई की है जगह वहाँ पे रखें, हमारे लिए भी आसानी होगी, उनके लिए भी आसानी। इन दिनों में पैसे का लेन देन और मवेशी वो पैसे की कैरेज ज़्यादा हो जाती है तो वारदात और क्राइम के जो चांसेस है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। इस हवाले से पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी मवेशी मंडियाँ कायम हैं वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ पे 24 आवर हमारी सिक्योरिटी ड्यूटी मौजूद है, यहाँ पे कांस्टेबल मौजूद हैं, उनको स्पेशली ब्रीफ किया गया इस क्राइम के हवाले से और बाज़ जगहों पे नौसरबाजी की कुछ शिकायत आई हैं, इस हवाले से मुकम्मल इनको ब्रीफ किया गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई नशावर चीज़ पिला के मशरूब पिला के बंदों को लूट लेते हैं, इस हवाले से भी ब्रीफ किया गया है। और इसके अलावा आवाम से भी मेरी यही अपील है कि अगर कोई बंदा कहीं बस में सफ़र करते हुए ट्रेन में सफ़र करते हुए कोई चीज़ ऑफ़र करे तो बिल्कुल नहीं लेनी। ये वाक़यात आम हो रहे हैं, लोग अपने घरों को जा रहे हैं, ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं, बसों में सफ़र कर रहे हैं, ऐसी वारदातें हो रही हैं। तो काइंडली मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी से कोई चीज़ ना लेके खाएँ ना पिएँ और अपने आप को महफूज रखें, अपने बच्चों को महफूज। ये थे मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर साहब और DSP सर्कल लाला मूसा। नाज़रीन 45 टेम्परेचर में ये हकीकी मानू में जो मैं कहूँगा कि ये
जेन्युइन इन लोगों की एफर्ट है, मेहनत है, और ये तो आने वाले 3 दिन ईद के बताएंगे कि ये किस कदर म्यूनसिपल कमेटी अपने टारगेट्स में कामयाब होती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।